उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मीन राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। ये दिन गुरु को समर्पित रहता है और गुरु बिना ज्ञान कहाँ। आपका जीवन गुरु के बिना उस नाव के समान है जिसमें पतवार ही नहीं है, तो वो किनारे कैसे लगेगी। इसीलिए गुरु का हमारे जीवन में होना बेहद आवश्यक है। यदि आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है तो इस 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरु जरूर बनाएं और अपने गुरु का अभिनंदन, उनका आशीर्वाद जरूर लें। 28 जुलाई को हरियाली अमावस्या का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा और 31 जुलाई को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। ये व्रत सुहागिन और कंवारी दोनों कन्याओं के लिए बेहद ही खास रहता है, क्योंकि सुहागिन स्त्रियां इस दिन अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती हैं और कंवारी कन्याएं मन भावन पति की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है। रात्रि के 4 प्रहर की पूजा होती है और भगवान भोले शंकर और माता पार्वती की 4 प्रहर स्त्रियां पूजा करती हैं। तो ये व्रत बहुत कठिन होता है, निर्जल रहकर ये व्रत किया जाता है, परंतु ये व्रत उतने ही महत्व का है। चलिए, ये तो हुई व्रत और त्योहारों की बात। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह में आने वाले ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मिथुन में विराजमान है और 16 जुलाई को वे अपनी अति मित्र राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह का 2 बार राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये इस माह वर्तमान में अति मित्र राशि वृषभ में विराजमान है। उसके बाद 2 जुलाई को वे खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे और 17 जुलाई को पुनः राशि परिवर्तन करते हुए अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की यदि बात करूं तो ये इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मेष में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह की बात करें, जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं, वे इस पूरे माह आपकी खुद की राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृषभ में विराजमान है और 13 जुलाई को वे अपनी अति मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें, जो कि इस माह बहुत बड़ा राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, वे वर्तमान में अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान है और 12 जुलाई को वे अपनी खुद की राशि मकर में पश्चिमगामी होकर स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। इस माह राहु अपनी समराशि मेष में और केतु अपनी समराशि तुला में विराजमान रहेंगे। तो ये है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति। 4 ग्रह स्वग्रही हो रहे हैं। मंगल राहु का अंगारक योग बन रहा है, वहीं शनि का बड़ा राशि परिवर्तन हो रहा है, जो कि सभी राशियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। पर मीन राशि वालों पर इन ग्रह गोचर की स्थितियों का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं मीन राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं राशिफल आपको दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। सबसे पहले आपके राशि स्वामी यानी आपके लग्नेश की बात करें तो वो है गुरु, और गुरु आपके लग्नेश और कर्मेश दोनों हैं। लग्नेश का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना बहुत शानदार परिणाम आपको दिलाने वाला है। गुरु वैसे भी केंद्र में बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं और उसके बाद में वे अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं तो वे आपकी पर्सनैलिटी में आमूल चूल परिवर्तन लेकर आएंगे। गुरु का प्रभाव आपके जीवन पर अधिक है, इसीलिए आप बहुत मैच्योरिटी से डिसीजन लेते हैं। इस माह भी आप अपने परिवार को लेकर चलेंगे, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। टीचिंग लाइन से जो जुड़े हुए हैं, जो ज्ञान देने का कार्य अधिक करते हैं, वाणी का जिनका कार्य अधिक रहता है यानी बोलने का काम अधिक रहता है, उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये महीना बहुत ही शानदार और कल्याणकारी रहने वाला है। गुरु के शानदार परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जो भी काम हाथ में लेंगे उसे बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करते हुए, संभालते हुए, उसे मैनेज करते हुए दिखाई देंगे और उस कार्य से आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। आपके
काम के, आपकी मैच्योरिटी के, आपकी समझदारी के चर्चे चारों तरफ होते हुए दिखाई देंगे। वहीं कुटुंब में भी मान सम्मान बढ़ेगा। कुछ धर्म कर्म के कार्यों से भी आप जुड़ेंगे, क्योंकि गुरु व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं। तो धर्म ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में रुचि बढ़ेगी। नॉवेल्स पढ़ने में, बुक्स पढ़ने में आपकी रुचि बढ़ेगी। वहीं गुरु आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के नए नए स्रोत ढूंढते हुए दिखाई देंगे। घर में भी मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बन सकती है। धार्मिक अनुष्ठान घर में रखा जा सकता है। तो ये माँ इन सभी संभावनाओं से भरा हुआ है। अब गुरु चूंकि आपके कर्मेश भी हैं और कर्म भाव के स्वामी लग्न में स्वग्रही हो रहे हैं, बहुत शानदार परिस्थिति कर्म के हिसाब से भी आपको देखने को मिलेगी। कर्मेश मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करवाएंगे। वहीं अगर आप शिक्षण, व्यवसाय, रिसर्च से संबंधित कोई काम करते हैं, पुस्तकों से संबंधित कोई काम करते हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। बोलने का काम यदि आपका अधिक रहता है, वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अपनी टीम को लेकर चलेंगे और टीम के साथ मिलकर काम करेंगे। बॉस भी आपके कार्यों से प्रसन्नचित्त नजर आएंगे और उस वजह से आपको इस माह प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनते हुए दिखाई देंगे। मनचाही ट्रांसफर के योग भी गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए अधिकारियों को बन सकते हैं। इस समय आपको पिता का साथ और उनका पूरा सहयोग, पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। उनकी सहायता से आप अपनी बड़ी समस्याओं को हल कर पाएंगे और जब भी मुश्किल में फंसेंगे तब आपको अपने पिता का मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। यानी ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको इस समय का सदुपयोग करना आना चाहिए। बड़े बड़े काम आप इस समय संपन्न कर सकते हैं। अपने जीवन में बड़ी उन्नति प्राप्त करने का सपना आपका इस माह पूर्ण हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं द्वितीय भाव के बारे में। द्वितीय भाव के स्वामी है मंगल, जो कि राहु के साथ अंगारक योग बना रहे हैं। इस समय पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को बिल्कुल भी तूल नहीं लेने देना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। भूमि विवाद आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। रिश्तों में खींचतान आ सकती है। कुटुंब में मतभेद हो सकते हैं। रिश्तेदारों के साथ मतभेद हो सकते हैं। इसीलिए आपको ऐसे विवादों से जितना हो सके दूर रहना है। जितना हो सके इन विवादों में शांत रहें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। इस समय बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। घर की महिलाओं के लिए आप कुछ विशेष करते हुए कुछ गिफ्ट की खरीदारी करना या फिर उनको प्रसन्नचित्त करने के लिए उनके कार्यों में मदद करना, उनको शॉपिंग कराना, ऐसे कार्यों में अधिक संलग्न रहेंगे, जिससे आपके घर की लक्ष्मियां बहुत ही प्रसन्नचित्त रहेगी। वहीं इस समय आप अपने किसी बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए पूरे एकजुट हो जाएंगे, अपनी जी जान लगा देंगे, परंतु उस उद्देश्य में कठिनाइयां जरूर आएगी। आप उन कठिनाइयों को सहर्ष अगर स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से इन कठिनाइयों को पार भी कर जाएंगे। पर यदि आपने हार मान ली तो आप अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे। सफलता आपके द्वार आते आते रह जाएगी। मंगल आपके भाग्येश में है और भाग्य स्थान के स्वामी का सेकंड हाउस में यानी धन भाव में स्वग्रही होकर बैठना बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। हालांकि कभी कभी एक अनायास डर आपके अंदर जरूर आएगा, क्योंकि मंगल राहु के साथ बैठे हैं जो व्यक्ति को कहीं न कहीं भयभीत करते हैं। तो डर जरूर रहेगा कि आप वो काम करें या नहीं करें, यानी एक कंफ्यूजन की स्थिति, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कमजोर होना। हर समय आप कोई भी काम करते समय सोचेंगे कि मैं ये करूं या नहीं करूं, पर इस दुविधा को अपने मन से निकाल दीजिए। कॉन्फिडेंट हो जाइए और कॉन्फिडेंटली अपने कार्यों को अंजाम दीजिए। इस समय आपकी दूरगामी यात्रा संपन्न हो सकती है, परंतु वो यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि और अधिक बढ़ेगी। धार्मिक अनुष्ठान आप अपने परिवार के अंदर कर सकते हैं या फिर परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा भी कर सकते हैं। इस समय आपके मनोभाव बहुत ही स्थिर रहेंगे। गुस्से और आवेश को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो सफलताएं और अधिक पाएंगे।
जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी वो तलाश खत्म हो जाएगी, और जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहेगा। परंतु आपको किसी भी भ्रम की स्थिति में नहीं आना है, किसी गलत मित्र की सलाह को एक्सेप्ट नहीं करना है। वो भ्रमित करने का प्रयास करेगा, बहकाने का प्रयास करेगा, पर किसी के बहकावे में नहीं आए तो आप अपनी मंजिल पा लेंगे, वरना अपने मार्ग से भटक जाएंगे। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको खुद पर कितना आत्मविश्वास है। अब आते हैं तृतीय स्थान पर। तृतीय भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं। तृतीयेश का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना बहुत 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 अच्छे रिजल्ट देने वाला है। पराक्रम में वृद्धि, भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलना, करियर में अच्छी उड़ान, अच्छी हेल्प मिलना। और 13 जुलाई को जब शुक्र अपनी अति मित्र राशि मिथुन में चले जाएंगे, तब भी अपने से एक घर आके जाएंगे, केंद्र में जाकर बैठेंगे, तो वो भी तृतीय भाव के हिसाब से बहुत अच्छा। तो ये समय आपको ओवरऑल आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेगा। शुक्र के शानदार परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। काम में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करेंगे, जीवन में आ रही बाधाओं को दूर कर देंगे। 4-5 दिन जो 13 से लेकर 17 जुलाई तक का समय है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस समय शुक्र, सूर्य और बुध, इन तीनों ग्रहों की युति होने वाली है। और सुखेश के साथ में आपके तृतीय स्थान के यानी पराक्रमेश की युति होना बहुत ही अच्छा है। तो आपको किसी भी तरीके से कोई भी भ्रम या मिथ्या आरोप में नहीं फंसना है। कोई भी पेपर साइन करने जा रहे हैं तो पहले उस पेपर को पढ़ें, फिर उस पेपर को साइन करें। अब शुक्र आपके अष्टमेश भी हैं। अष्टम भाव में केतु बैठे हैं, जो कि धर्म कर्म के कार्यों पर खर्च करवाते हैं। तो शुक्र आपको धार्मिक यात्राएं करवाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों पर खर्च करवाएंगे। और शुक्र तृतीय में बैठे हैं, फिर चतुर्थ में बैठे, तो अष्टमेश के हिसाब से बढ़िया रिजल्ट है, अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको अपने जीवन में कोई भी इम्पोर्टेंट काम करना है, कोई भी इम्पोर्टेंट यात्रा करनी है, तो वो आप 13 जुलाई के बाद करें, क्योंकि 12 जुलाई तक तो शुक्र आपके तृतीय स्थान में रहेंगे और अष्टमेश के हिसाब से वो अपने से अष्टम बैठेंगे। तो उस समय एक्सीडेंट के चांसेस, यात्राएं अच्छी नहीं रहेगी, नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं, इसीलिए उस समय सतर्क रहें। 13 जुलाई के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अच्छी यात्राएं संपन्न होगी, आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। किसी उद्देश्य से आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो उद्देश्य आपका निर्विघ्न संपन्न होगा। डेली रूटीन की लाइफ बैलेंस होती हुई दिखाई देगी। इस समय छोटे छोटे कामों में जो अटकाव की स्थितियां आ रही थी, वो अटकाव की स्थितियां खत्म हो जाएगी। गुप्त धन की प्राप्ति के स्रोत मिलेंगे, वहीं गुप्त शत्रु परास्त होते हुए दिखाई देंगे। रमणीक स्थलों की यात्राएं हो सकती है, या फिर भगवान के धामों की यात्राएं हो सकती है। अब आते हैं चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि अपने ही घर में स्वग्रही हो रहे हैं। सुख स्थान में बुध का स्वग्रही होकर बैठना बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रहा है। स्वग्रही होकर बुध बैठे तो वो आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। माता का सुख, पिता का सुख, परिवार का सुख, अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्रगति का सुख, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन इस समय आपको रहेगा। अपने घर में हर सुख सुविधा के साधन जुटाते हुए आप दिखाई देंगे। मन में कोई काम करने के लिए आपके दिलो दिमाग के अंदर आप तत्पर हैं, तो वो कार्य आपके निश्चित रूप से संपन्न होंगे। उन कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। भूमि संबंधी विवाद खत्म हो जाएंगे। वाद विवाद की स्थिति में पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों में थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है, पर प्रॉपर्टी के अटके हुए मामले आपके चल निकलेंगे। सोच समझकर आपको अपने कर्म पथ पे डिसीजन लेना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा संभल कर और सोच समझकर आगे बढ़ने का है। अधिकारियों का साथ और सहयोग तो मिलेगा, परंतु आपको अपने कर्तव्य से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते रहना है। अब बुध चूंकि आपके सुखेश के साथ साथ में बुध आपके सप्तमेश भी हैं, और सप्तम भाव के स्वामी अपने से 11वें बैठेंगे, अपने से 10वें बैठेंगे। यानी पहले सुख स्थान में और फिर पंचम भाव में बुध का बैठना
आपके लिए बहुत ही बढ़िया सप्तम भाव के हिसाब से भी रिजल्ट लेकर आएगा। चारों केंद्र स्थान के स्वामी 2 हैं, परंतु दोनों ही बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो ये माँ आपको सुख, सौभाग्य और समृद्धि लेकर आएगा। व्यापार में उत्तरोत्तर उन्नति होगी, लाभ की स्थिति आपको अच्छी देखने को मिलेगी। स्टाफ में कुछ बदलाव कर सकते हैं, काम करने के तौर तरीकों में बदलाव लाकर आप अपने काम को और अधिक बढ़ाने का प्रयास करेंगे और कई सकारात्मक परिणाम आपको अपनी मेहनत के देखने को मिलेंगे। नई नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे। जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। वहीं अगर दाम्पत्य जीवन का सपना आप देख रहे हैं, आप विवाह योग्य हो चुके हैं, तो अब आपको मनचाहा लाइफ पार्टनर मिल ही जाएगा। लव रिलेशनशिप में आपको अपने परिवार की सहमति मिल जाएगी और उनकी सहमति से आपके विवाह के योग और अधिक प्रबल होते हुए दिखाई देंगे। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम में अपने अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। साथ ही सहकर्मी भी आपके कार्यों में आपका सहयोग करेंगे, जिससे आपके काम जल्दी से पूरे हो जाएंगे। कामों में आ रही दिक्कतें, परेशानियां खत्म होती हुई दिखाई देगी। तो बुध के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आपको मिलने वाले हैं। अब आते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है। पंचमेश चंद्रमा है, जो कि थोड़ा सा विचलित करते हैं। विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा सा अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखना है। आप सोचते बहुत है, मुझे ये करना है, वो करना है, चिंता भी बहुत है, आपके भविष्य का ज्ञान भी बहुत है, समझदारी वाली बातें बहुत करते हैं, परंतु उसको इंप्लीमेंट करते समय आपका मन स्थिर नहीं रहता। तो अपने मन को स्थिर बनाए रखें, कंसंट्रेशन से अपने कामों को पूरा करें। कोई भी काम करने जा रहे हैं तो पहले आप गणेश जी को धन्यवाद दें, उनको नमन करें, भगवान भोले शंकर को नमन करें, उसके बाद में उस कार्य को पूर्ण करें। निश्चित रूप से पढ़ने बैठेंगे तो पढ़ाई में मन लगेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ग्रुप स्टडी में फायदा होगा। वैसे आपका मन चूंकि चंचल रहता है, बातों में ज़्यादा रहते हैं, इसलिए आपको ग्रुप में नहीं, अकेले ही पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि ग्रुप में आप दूसरों को भी भटकाने का काम कर सकते हैं और खुद भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसीलिए सेल्फ स्टडी आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। जो भी काम करने जा रहे हैं, थोड़ा सा समझदारी से उन कार्यों को पूर्ण करें। ना समझी में, जल्दबाजी में कोई भी काम आपको नहीं करना है। तब आपको बुध के बहुत 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 ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तब आपको चंद्रमा के भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और सूर्य के भी, और जो ये बुधादित्य योग बनाया ना, इसके भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा होगा। साहित्य में आपको अपने कार्यों के लिए सराहा जा सकता है। कलाकारों के लिए ये समय मान, सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा। भगवान की पूजा, आराधना, भक्ति, थोड़ा सा भावुक होना, दया भाव रखना, मानव सेवा जैसे कार्य करना, ये प्रवृत्ति आप में अधिक रहेगी। अब आते हैं षष्ठम भाव पर। छठे भाव की बात करूं तो छठे भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि पहले अपने से 11वें जाकर बैठेंगे। यानी पहला आधा महीना 16 जुलाई तक का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद में थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। नेत्रों से संबंधित विकार हो सकते हैं, इसीलिए अपने नेत्रों का विशेष रूप से ध्यान रखें। हृदय की समस्या हो सकती है, जो भी हृदय रोगी हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा सावधान रहने का है। त्वचा से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अपनी स्किन का विशेष रूप से ध्यान रखें, अपने हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान रखें। शत्रु पक्ष, विरोधी पक्ष आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास कर सकता है, उससे सतर्क रहें और गलत मित्रों की संगति से बचें, यही आपके लिए ठीक रहेगा। रिस्की काम में हाथ न डालें। जो रूटीन से काम चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को करने का प्रयास करें। आपकी इच्छा इस माह पूर्ण हो जाएगी। आपने मेहनत की है तो मेहनत का फल जरूर मिलेगा। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों को खुद खड़े रहकर पूर्ण करें, किसी और के भरोसे ऐसे कार्यों को न डालें। मातृपक्ष से आपको बहुत प्यार और दुलार मिलने वाला है और उनका सपोर्ट आपके लिए एक स्ट्रेंथ का काम करेगा। अब आते हैं 11th हाउस पर, यानी 11वें भाव पर। लाभ भाव की यदि मैं बात करूं तो लाभेश है शनि, जो कि पहले तो अपने से एक घर आगे बैठ रहे हैं, यानी आपके 12वें भाव में जाकर बैठ रहे हैं।
अभी कुंभ राशि के अंदर बैठे हैं और 12 जुलाई तक यहीं बैठने वाले हैं। 12 जुलाई तक का समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। लाभ की स्थितियों में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, सर्कल और लेवल बढ़ेगा, कुछ लोगों से आपकी जान पहचान बढ़ेगी और वो जान पहचान आपको आगे चलकर बहुत फायदा दिलवाएगी। 12 जुलाई को जब शनि अपने ही घर में आ जाएंगे तब आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यात्रा करते समय सावधानी रखें और कोई भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम उस समय ना करें, बहुत सतर्क रहें, क्योंकि कोई अचानक से घटना आपके साथ घटित हो सकती है। तो आपको उस समय सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। शुक्र के बहुत ही अच्छे रिजल्ट, शनि के आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और शनि का ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, इस समय आप बहुत ज्यादा केयरफुल रहें। शनि लाभ भाव में फिर से स्वग्रही होकर बैठ जाएंगे और आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाएंगे। आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे और कामों में आ रही बाधाएं, दिक्कतें खत्म हो जाएगी। मेहनत का यथेष्ट फल मिलेगा। जो योजनाएं आपकी अटकी हुई है वो योजनाएं चल निकलेगी। शेयर मार्केट, लॉटरी में अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा, परंतु लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म ना करें। अब शनि चूंकि आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं, तो 12 जुलाई तक तो खर्च भाव में बैठकर खर्चों को थोड़ा नियंत्रित करें, क्योंकि अपने ही घर में बैठ रहे हैं। पर फिर अपने से बाहर में बैठेंगे तो अनर्गल खर्च हो सकते हैं। उस समय आपको थोड़ा सा अपने हाथ को कंट्रोल में रखना है, बजट देखकर चलना है। जरूरत से ज्यादा अपव्यय और खर्च ना करें। जहां जरूरत हो, जितनी जरूरत हो उतना ही खर्च करें, तभी आप अपने धन को संचित कर पाएंगे, वरना फाइनेंशियली डावाडोल हो सकते हैं। मिथ्या आरोप नौकरी पेशा लोगों पर लग सकते हैं और उस वजह से आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। बहुत सतर्क रहें। अपने सहकर्मियों पर, किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें। अपने आत्मविश्वास पर आगे बढ़े और मेहनत से अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। अगर आपने कोई गलत कर्म किया है तो निश्चित रूप से आप फंस सकते हैं, या गलत कर्म करने की सोच रहे हैं तो अपने मन से निकाल दीजिए। मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़िए, तभी आपको अपने जीवन में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, वरना जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। तो थोड़ा सा आपको संभल कर चलना ही पड़ेगा। तो ये था मीन राशि वालों का मीन राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं शुभ तिथियों पर कि कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ रहने वाली हैं। तो 1 से 7 तारीख, 10 से 15 तारीख, 18 से 24 तारीख और 28 से 31 तारीख, ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ है। वहीं अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। 8, 9, 16, 17, 25 से 27 तारीख, ये तिथियां आपके लिए ध्यान देने योग्य रहेगी। इस समय केयरफुल रहिए। शुभ रंग की बात करें तो पीच, लेमन येलो, पिंक, रानी, ये कलर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। इन रंगों का उपयोग आप इसमें ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर कि उपाय आपको क्या करना है, परंतु ये उपाय मैं आपको गोचर के हिसाब से बता रही हूं। तो भगवान को चमेली के तेल में सिंदूर और घी व चोला जरूर चढ़ाएं। भगवान हनुमान जी को, जातक को मंगलवार आपको गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के दर्शन गुरुवार के दिन जरूर करें। आपके काम द्रुत गति से संपन्न हो, इसके लिए आपको शनिदेव को भी प्रसन्न करना पड़ेगा और भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, तो उनकी पूजा आराधना करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आपको हर शनिवार के दिन करना चाहिए, यह आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। वहीं गणेश जी को बुधवार के दिन मोदक भी चढ़ाएं। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि मीन राशि वालों को इस माह जरूर करनी चाहिए। अब जन्म कुंडली के हिसाब से अगर आप अपना लकी स्टोन, लकी कलर, लकी नंबर, किस दिशा में व्यापार करें, यात्रा किस दिशा में करनी चाहिए, आपके इष्ट देव कौन है, अगर आप ये जानना चाहते हैं व्यापार करें या नौकरी करें,
या फिर आपके काम में कोई बाधाएं आ रही है, आर्थिक स्थिति उन्नत नहीं है, लाखों प्रयासों के बाद में आप सफलता अपने करियर में प्राप्त नहीं कर पा रहे, पारिवारिक कोई समस्या है, विवाह नहीं हो पा रहा है या वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है, या फिर ऐसे ही कोई प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं, तो आप इन प्रश्नों का उत्तर मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट की सुविधा हमने आपके लिए कर रखी है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और आप सभी को गुरु पूर्णिमा, हरियाली अमावस्या और हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्णा।